हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्ट्स और फिलोसफीज़ ऑफ मार्केटिंग, जिसमें पहला पॉइंट है प्रोडक्शन कंसेप्ट। तो सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट बनाया गया था और पहले के टाइम में ये माना जाता था कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा बिजनेस, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। इसलिए जो उनका मेन फोकस होता था वो किस पे रहता था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। लेकिन इसका कंसेप्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जो कस्टमर्स है वो हमेशा सस्ती चीज़ें नहीं खरीदना चाहते, वो क्वालिटी पे भी ध्यान देते हैं। उसके बाद सेकंड है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट के बाद नया आया है प्रोडक्ट कंसेप्ट, और इसमें क्या है, जो कंज्यूमर्स हैं वो नए प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान देने लगे हैं। उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, अच्छी होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस, उसका काम अच्छा होना चाहिए और उसके फीचर्स भी अच्छे होने चाहिए। इसलिए जो बिज़नेस फर्म्स है वो किस पे फोकस करती है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे, ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और ख़रीदे उसे। इसके बाद थर्ड है सेल्स कंसेप्ट। इसमें क्या बताया हुआ है, सेल कंसेप्ट में जैसे जैसे टाइम बीता गया है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं, इसलिए जो बिज़नेस की जो सर्वाइवल और ग्रोथ है उसके लिए सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसलिए अब मेन फोकस किस पे किया जाता है कि जो सेलर है उसे कस्टमर को कन्विंस करना आना चाहिए, अट्रैक्ट करना, अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव दिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें क्या बताया है कि एक फर्म अगर कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करती है और उसे बेटर तरीके से सेटिस्फाई करती है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स, तो अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट को इस तरीके से डेवलप करे जो कस्टमर जिस तरीके का चाहता है, उसकी वांट्स को ध्यान में रखे और उसे सेटिस्फाई करे। और इसके कुछ पिलर्स पॉइंट्स बताए गए मार्केटिंग कंसेप्ट के, कि सबसे ज़रूरी क्या है, कस्टमर्स और मार्केट को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनकी नीड्स और वांट्स को समझना, उसके बाद प्रोडक्ट उनके अकॉर्डिंग डेवलप करना, कस्टमर के अकॉर्डिंग, और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना बेटर तरीके से एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। और ये सब करने से क्या होगा, प्रॉफिट पे फिर फोकस करना है। इसके बाद लास्ट कंसेप्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब इसमें क्या है, जो मार्केटिंग कंसेप्ट आया था उसका क्या ड्रॉबैक रहा कि जो बिज़नेस फर्म्स है वो ब्लाइंडली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या कस्टमर की वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए वो किसी भी तरह से काम करते हैं, फिर बेशक उससे एनवायरनमेंट अफेक्ट हो या सोशल प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, वो उसकी परवाह नहीं करते। जैसे पॉल्यूशन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि सोशल गोल्स को भी ध्यान में रखा जाए, कंसिडर किया जाए। इसलिए जो बिज़नेस फर्म है उसके लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है कि वो सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचे और बिज़नेस के बारे में भी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बताया हुआ है डिफरेंस इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज़। अब इन सारे जो 5 कंसेप्ट हमने पढ़े ऊपर, उनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से होते हैं कंसेप्ट। जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है वो फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट भी, सेलिंग कंसेप्ट भी। जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो मार्केट से स्टार्ट होता है, और सोसाइटल कंसेप्ट भी मार्केट और सोसाइटी दोनों से स्टार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है मेन फोकस किस पे किया जाता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी की, कितनी प्रोडक्शन करनी है। प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स, ये 3 चीज़ आ जाती है प्रोडक्ट के बारे में। सेलिंग कंसेप्ट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट बना चुके हैं, ऑलरेडी बिजनेस बना चुके हैं, उसको किस तरह से सेल करना है ये फोकस किया जाता है, किस तरह से कन्विंस करना है कस्टमर को। मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर कस्टमर्स की नीड्स पे फोकस किया जाता है। सोसाइटल कंसेप्ट के अंदर कस्टमर की नीड्स पे भी और सोसाइटीज़ वेलबींग, सोसाइटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है मीन्स। अच्छा, ये किस तरीके से यूज़ में लाया जाता है, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट को कैसे अवेलेबल करवाना है और क्या प्राइस डिसाइड करना है जो अफोर्डेबल हो कस्टमर के लिए।
प्रोडक्ट कंसेप्ट में प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं टाइम टू टाइम। और सेलिंग कंसेप्ट में सेलिंग और प्रमोशन, इस पे ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करना है प्रोडक्ट का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अवेयर हो प्रोडक्ट के बारे में। मार्केटिंग कंसेप्ट में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होता है, मतलब सारी एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है। ऐसे ही सेम सोसाइटल कंसेप्ट में भी सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है। इसके बाद एंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है एंड्स, कि जो ये कंसेप्ट सही है एंड कैसे होते हैं। जो प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर है कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके। और प्रोडक्ट कंसेप्ट में प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करके। सेलिंग कंसेप्ट में सेल करके। मार्केटिंग कंसेप्ट में कस्टमर को सेटिस्फाई करके। सोसाइटल कंसेप्ट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी ज़रूरी है और सोशल वेलफेयर भी। ओके, तो ये डिफरेंसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। अब मार्केटिंग और सेलिंग में क्या अंतर है? कई बार लोग क्या दोनों टर्म को सेम समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। मार्केटिंग क्या है? ये एक लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ का सेट है, जिसमें सेलिंग एक पार्ट है इसका। अब जैसे एग्जांपल बताया हुआ है कि एक मार्केटर है टेलीविज़न का, तो वो सेल करने से पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचेगा, जैसे प्लानिंग, किस टाइप का टेलीविज़न बनाना है, किस मॉडल का बनाना है, और क्या प्राइस होगा उसका, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएंगे टेलीविज़न को। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी? मार्केटिंग के अंदर। और इसके नीचे सेलिंग में क्या है कि उसमें किस पे मेन फोकस किस पे रहता है? प्रमोशन पे, कि गुड्स को प्रमोट कैसे किया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे अवेयर करवाया जाए प्रोडक्ट के बारे में, और पब्लिसिटी कैसे होगी। और ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव रहता है इसमें। और इसका मेन फोकस क्या होता है सेलिंग का, कि प्रोडक्ट को कैश में कैसे कन्वर्ट करना है। उनका मेन मोटिव होता है कि पैसे कमाना। अब नीचे डिफरेंस बताया गया दोनों के बीच में, सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में। जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्कोप। सेलिंग क्या है? मार्केटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, और वो किससे रिलेटेड है? प्रमोटिंग और ट्रांसफरिंग से, कि वो जो गुड्स की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र करता है सेलर से बायर की तरफ। ठीक है, मतलब सेलर को बायर को बेचना होता है। और मार्केटिंग में ये एक वाइडर टर्म है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है। सबसे पहले तो कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, डेवलप करना, और उनको सेटिस्फाई करना। और इसलिए जो सेलिंग है वो मार्केटिंग का एक पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोकस। किस पे फोकस होता है सेलिंग का? कि हमें टाइटल को ट्रांसफ़र करना होता है, मतलब सेलर टू कंज्यूमर, सेलर से कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है, और गुड्स को कैश में कन्वर्ट करना होता है। और इसका फोकस शॉर्ट टर्म होता है। और जो मार्केटिंग है उसका मेन फोकस होता है कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी नीड्स और वांट्स को। तो इसका जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म है। इसका थर्ड पॉइंट है स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एक्टिविटीज़। कि सेलिंग स्टार्ट कैसे होता है? आफ्टर प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता है, और जब वो बिक जाता है प्रोडक्ट, सेल हो जाता है, तो वो सेलिंग भी एंड हो जाती है। लेकिन जो मार्केटिंग है वो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाती है, बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी प्लानिंग करनी होती है। और प्रोडक्शन के बाद भी, इवन जब प्रोडक्ट सेल हो जाता है उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है मार्केटिंग का कंसेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटजीज। सेलिंग इन्वॉल्व्स एफर्ट्स लाइक प्रमोशन एंड परसुएशन। तो सेलिंग में क्या है? प्रमोशन पर ध्यान दिया जाता है। और मार्केटिंग में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स। इंटीग्रेटेड मतलब कि इसमें लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ आ जाती है, जो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ हो। जैसे प्लानिंग हो गई, किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, क्या प्राइस होगा, क्या मॉडल होगा, और क्या फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है। ये सारी एक्टिविटीज़ ध्यान में रखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है प्रीडोमिनेंस। सेलिंग में प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है।
मार्केटिंग में कस्टमर को प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद 6th पॉइंट है एम और ऑब्जेक्टिव। सेलिंग का एम क्या होता है कि प्रॉफिट कैसे कमाना है, सेल्स वॉल्यूम से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। मार्केटिंग में प्रॉफिट कमाते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करके। लास्ट पॉइंट है एम्फेसिस। सेलिंग में कस्टमर को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बेंड किया जाता है, मोड़ा जाता है, और मार्केटिंग में कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है। ओके।